जय हिंद विद्यार्थियों, मैं रामनाथ सिंह पटले, उच्च माध्यमिक शिक्षक, आपका इस नए यूट्यूब चैनल मासाब जी में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज के इस कालखंड में हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा हेतु जारी मॉडल क्वेश्चन पेपर के बारे में। विद्यार्थियों, इस मॉडल क्वेश्चन पेपर से आपको आगामी दिवस होने वाले प्रश्न पत्र के लिए एक सामान्य जानकारी हो सकेगी। साथ ही इस मॉडल क्वेश्चन पेपर से हो सकता है कि कुछ प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे भी जाएं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं, कक्षा 10वीं सब्जेक्ट इंग्लिश मॉडल क्वेश्चन पेपर के पहले भाग में यानी सेक्शन ए में जो रीडिंग सेक्शन है, इसमें आपके लिए एक अनसीन पैसेज दिया होगा और इस पैसेज को पढ़ करके आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पैसेज को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें ताकि आपको दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने में कठिनाई ना हो। पैसेज के बाद में जो प्रश्न दिए गए हैं, क्वेश्चंस ए, साइलेंस सीम्स टू बी द एसेंस ऑफ, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वॉल्यूम्स, कम्युनिकेशन टूल बॉक्स, थर्ड कम्युनिकेशन एंड फोर्थ नॉन कम्युनिकेशन। प्रश्न में दी गई जो पंक्ति है, साइलेंस सीम्स टू बी द एसेंस ऑफ, तो आप सेम पंक्ति को पैसेज में ढूंढिए। यहाँ पर यह पंक्ति आपको मिल जाती है, सीम्स टू बी द एसेंस ऑफ नॉन कम्युनिकेशन। तो आपको यहाँ पर आंसर भी मिल जाता है कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है क्या है, नॉन कम्युनिकेशन। इसी तरह दूसरा प्रश्न है, फॉर द लिसनर साइलेंस कैन। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बी ए पोटेंट टूल, ल्योर हिम टू से मोर एंड एम्फेसी ए पॉइंट, और फोर्थ है बाई टाइम। तो आप सेम पंक्तियों को इस पैसेज में ढूंढिए। फॉर द लिसनर, तो यहाँ पर आपको ये पंक्ति मिल जाती है, फॉर द लिसनर साइलेंस कैन बाई टाइम, तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाता है बाई टाइम। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर साइलेंस कैन बिल्ड अप। इन पंक्तियों को आप पैसेज में ढूंढिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये इट कैन बिल्ड अप एंटीसिपेशन फॉर व्हाट इज टू कम, तो ये आपको आंसर मिल गया। अगला प्रश्न है, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड साइलेंस इज। इसका एडजेक्टिव फॉर्म है, नंबर 1 साइलेंसर, सेकंड साइलेंट, साइलेंटली, और नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर सेकंड वाला साइलेंट ये सही है। फिर अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम्स ऑफ गेज। मेक स्टेटमेंट, गैदर नॉलेज, थर्ड मेजर एंड शेयर इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर तीसरा मेजर ये सही है। इसी तरह क्वेश्चन 2, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर ये पैसेज आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पढ़ने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, तो यानी यहाँ पर एकता के बारे में, यूनिटी के बारे में कहा गया है। अब क्वेश्चन पर आते हैं। इस पैसेज पर दिए हुए क्वेश्चन है, फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द वीकनेस। फर्स्ट यूनियन, सेकंड कोऑपरेशन, थर्ड स्ट्रेंथ, और फोर्थ डिसयूनियन। तो यहाँ पर वीकनेस क्या है, डिसयूनियन। अब डिसयूनियन कहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देखें, डिसयूनियन इज वीकनेस। यहाँ पर मिसप्रिंट है, ये डिस्कशन लिखा हुआ है, डिस्कशन नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए, डिसयूनियन होना चाहिए। तो डिसयूनियन इज वीकनेस एंड कोऑपरेशन इज स्ट्रेंथ। तो यहाँ से ही हमको आंसर मिल जाता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सुटेबल टाइटल टू द अबव पैसेज। सुटेबल टाइटल आपको देना है, जिनमें कुछ टाइटल यहाँ दिए हुए हैं, ये यूनाइटेड नेशन, ये यूनाइटेड फैमिली, डिवाइड एंड कंक्योर, और फोर्थ यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। ये टाइटल आपको इसी पैसेज में यहाँ नीचे दिया हुआ है, यूनाइटेड नेशन इज स्ट्रांग एंड यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, तो हम इसको सुटेबल टाइटल के रूप में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, यह आवश्यक नहीं है कि आपको यही पैसेज परीक्षा में पूछे जाएं, लेकिन जब पैसेज से आप क्वेश्चन हल करते हैं तो आप ये देखें कि क्वेश्चन में जो शब्द दिए गए हैं, क्वेश्चन में जो सेंटेंस है, वह सेंटेंस पैसेज में कहाँ है।
तो आपको उस प्रश्न से रिलेटेड आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया है यहाँ पर, टू विन ए बैटल एन आर्मी मस्ट वर्क एज ए ब्रेव, ए कॉवर्ड, थर्ड वन मैन और फोर्थ ए टिमिड। तो यहाँ पर सही है वन मैन। इसी तरह डी डिवाइड एंड कंक्योर वाज द मोटो ऑफ, ये किसका मोटो था? तो यहाँ पर फर्स्ट में चर्चिल दिया हुआ है, सेकंड में हिटलर दिया हुआ है, थर्ड है नेपोलियन और फोर्थ है स्टालिन। तो सही है नेपोलियन, यहाँ पर दिया हुआ है ये, नेपोलियंस मोटो वाज डिवाइड एंड कंक्योर। अगला प्रश्न है, इफ वी आर डिवाइडेड वी ब्लैंक स्पेस, यहाँ क्या आएगा? फर्स्ट बिकम स्ट्रांग, सेकेंड ऑप्शन फॉल, थर्ड ऑप्शन बिकम केयरफुल और फोर्थ ऑप्शन है विन। तो यहाँ पर सही है फॉल, और ये भी आपको यहाँ मिल जाएगा, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो इस तरह से आप पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए पैसेज में उन्हीं शब्दों को ढूंढें जो कि प्रश्न में दिए गए। सेक्शन बी में राइटिंग, जिसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3, रीड द पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव ए सुटेबल टाइटल। यानी आपको एक पैसेज दिया हुआ होगा, इस पैसेज को आपको पढ़ना है और इस पर एक नोट लिखना है और इसका एक टाइटल देना है। ये 4 अंक का प्रश्न है। ये पॉल्यूशन के बारे में है, देख रहे हैं आप कि पॉल्यूशन इज फॉलिंग एनवायरनमेंट। तो इस तरह से ये प्रदूषण के बारे में पैसेज है। फिर आपका चौथा प्रश्न है, यू आर अरुण त्रिपाठी रीडिंग इन क्लास 10th गवर्नमेंट हाई स्कूल रीवा, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट बिकॉज योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू भोपाल। विद्यार्थियों, जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं टीसी के लिए तो यह ध्यान रखें कि आपको बताया गया है कि आप कौन हैं, यू आर अरुण त्रिपाठी। जब आप सबसे नीचे एप्लीकेशन में सबसे नीचे आप अपना नाम लिखते हैं, वहाँ पर अपना नाम ना लिखकर क्या लिखेंगे, अरुण त्रिपाठी लिखेंगे, क्लास 10th लिखेंगे। और टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को आप लिख रहे हैं तो टू द प्रिंसिपल और स्कूल का नाम लिखेंगे गवर्नमेंट हाई स्कूल रीवा। तो आप अरुण त्रिपाठी हैं और गवर्नमेंट हाई स्कूल रीवा में पढ़ते हैं। आपको अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है जिसमें कि टीसी प्रदान करने के लिए निवेदन किया गया हो और उसमें कारण लिखना है, फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू भोपाल। अथवा अगर आप एप्लीकेशन नहीं लिखते हैं तो आपके पास में एक विकल्प है कि यू आर राकेश मिश्रा, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड मनीष इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर यंगर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी। भाई की बर्थडे पार्टी में अपने मित्र को बुलाने के लिए आपको एक आमंत्रण पत्र लिखना है। तो यहाँ पर भी आप अपना नाम राकेश मिश्रा लिखेंगे और कारण में क्या लिखेंगे कि मेरे बड़े भाई की बर्थडे पार्टी है। इसके बाद है क्वेश्चन 5, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। 150 शब्दों में आपको एक एसे लिखना है। सब्जेक्ट क्या दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, सेकंड वंडर्स ऑफ साइंस, थर्ड माई हॉबी और फोर्थ द डिजिटल इंडिया मूवमेंट। तो विद्यार्थियों, इन विषयों में से हो सकता है कि आपकी आगामी परीक्षा में किसी विषय पर निबंध लिखने के लिए आ जाए, इसलिए आप इनको अच्छी तरह तैयार कर लीजिए। आजकल डिजिटल इंडिया, इस पर सरकार जोर दे रही है तो यह इसके आने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अथवा में प्रश्न है, राइट एन आर्टिकल आर ए पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। आपको पैराग्राफ लिखना है या एक आर्टिकल लिखना है, लेख लिखना है, और इसके लिए भी कुछ विषय दिए गए हैं, एडवांटेज एंड डिसवांटेजेस ऑफ मोबाइल फोन्स, यह भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बी, इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासरूम टीचिंग, चूँकि ऑनलाइन पढ़ाई चलती रही है विगत 2 सत्रों से, इसलिए इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासरूम टीचिंग यह भी एक नया विषय है। अगला है स्वच्छ भारत मिशन और फोर्थ है इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। तो आर्टिकल राइटिंग के लिए भी आप इन विषयों को अच्छी तरह देख लीजिए। अगला प्रश्न है, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग ट्री। तो यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को देख करके आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। 3 नंबर का प्रश्न है। सेक्शन सी में आपकी ग्रामर है।
क्वेश्चन 7, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको सही विकल्प चुनना है जो कि कोष्टक में दिए गए हैं। कोई 5 करने हैं। फर्स्ट है सी ब्लैंक स्पेस हर होमवर्क डेली। यहाँ पर ब्रैकेट में दिया हुआ है डू, डज एंड डिड, तो यहाँ पर हम कौन सा अल्टरनेटिव लिखेंगे? डज। सी डज हर होमवर्क डेली। अगला, मोहन डाइड ब्लैंक स्पेस मलेरिया। अब यहाँ ऑफ, फ्रॉम और फॉर, तो इनमें से हम लिखेंगे ऑफ। मोहन डाइड ऑफ मलेरिया, मोहन मलेरिया से मर गया। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स ब्लैंक स्पेस ओबे देयर टीचर्स, शुड, मस्ट, ऑट, तो यहां पर क्या आएगा? मस्ट। अगला प्रश्न है फोर्थ ब्लैंक स्पेस मून वॉक स्लोली एंड साइलेंटली, तो यहां पर ए एन दी, तो क्या लिखेंगे आप? द मून। द मून वॉक्स स्लोली एंड साइलेंटली। अगला प्रश्न, श्याम इज ब्लैंक स्पेस देन सोहन, टॉलर, टॉलेस्ट और टॉल, तो चूंकि यहाँ दो व्यक्तियों की ऊंचाई की तुलना की जा रही है इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे टॉलर। श्याम इज टॉलर देन सोहन। अगला प्रश्न है रीटा इज सिटिंग ब्लैंक स्पेस राधा एंड कविता, यहाँ पर एमंग और बिटवीन और इनमें से सही शब्द हम चुनेंगे बिटवीन। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, डू एस डायरेक्टेड एनी 5, कोई 5 करना है। यहाँ पर भी 6 दिए हुए हैं। फर्स्ट है आई डू माई होमवर्क, और क्या करना है इसमें? चेंज इनटू नेगेटिव, इसे नकारात्मक वाक्य में बदलना है। किस तरह से? देखिए, आई डू नॉट डू माई होमवर्क। अगला, चिल्ड्रन रीड बुक्स, चेंज द वॉइस, यहाँ पर वॉइस चेंज करना है, तो क्या करेंगे हम? किस तरह लिखेंगे? बुक्स आर रेड बाई चिल्ड्रन। थर्ड, रोहन इज माई फ्रेंड, ही इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, तो यहां पर क्या करना है? कंबाइन द सेंटेंस इनटू ए रिलेटिव क्लॉज, दोनों वाक्यों को मिलाकर लिखना है। रोहन हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच इज माई फ्रेंड। अगला प्रश्न है इट इज रेनिंग, क्या करना है इसमें? चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसको बदलना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किस तरह लिखेंगे? इट हैज रेन्ड। फिफ्थ, इफ यू रन फास्ट यू कैन कैच द ट्रेन, क्या करना है? रिराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, इफ के स्थान पर अनलेस लिख करके वाक्य को फिर से लिखना है, तो इफ के स्थान पर हमने लिखा अनलेस, अनलेस यू रन फास्ट यू। अब सेकंड वाक्य में क्या है? सेकंड वाक्यांश में है यू कैन कैच द ट्रेन, तो यहां पर हम कैन के साथ नॉट लगा देंगे, यू कैन नॉट कैच द ट्रेन। अगला प्रश्न, उषा रन्स वेरी फास्ट सी कैन विन द रेस, करना क्या है? कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट, सो दैट का प्रयोग करते हुए दोनों वाक्यों को मिलाना है। उषा रन्स सो फास्ट दैट सी कैन विन द रेस। क्वेश्चन 9, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 6। ए, हु वाज लेंचो, फर्स्ट ऑप्शन है लेबर, सेकंड पोस्टमास्टर, थर्ड फार्मर और फोर्थ है कॉबलर, तो यहां पर सही है फार्मर। सेकंड बी, हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? फर्स्ट मिस्टर डी क्लर्क, सेकंड थाबो मेबेकी, थर्ड ओलियर टेम्बो और नेल्सन मंडेला, तो फोर्थ यहां पर नेल्सन मंडेला, ये सही है। अगला प्रश्न है सी, इन द पोयम फायर एंड आइस, फायर स्टैंड्स फॉर, फायर किसके लिए आया है? फर्स्ट ग्रीड, सेकंड हेट्रेड, थर्ड डिजायर और फोर्थ लस्ट, तो यहां पर क्या आएगा? सेकंड हेट्रेड। डी, विच प्लेन वाज ऑथर फ्लाइंग, तो यहां पर फर्स्ट डकोटा, ये सही है। द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक ऑन हर, डायरी वॉज गिवन, तो यहां पर सही है 13th बर्थडे। अगला प्रश्न है व्हाट आर द बेकर्स नोन एज इन गोवा, तो इसका सही उत्तर है पेडर। अगला प्रश्न,
सिद्धार्थ was sent away for schooling at the age of, फर्स्ट है 13, सेकेंड 14, थर्ड 12 एंड फोर्थ ऑप्शन है 10। तो यहाँ पर सही है 12। क्वेश्चन 10 का ए, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये आपकी पाठ्यपुस्तक से दिया हुआ ही एक गद्यांश है। इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। ये लेसन आपने पढ़ा होगा। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन ए, फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन। फर्स्ट, टी फ्रॉम आसाम, सेकेंड कोर्ग, थर्ड ए बेकर फ्रॉम गोवा और फोर्थ है ए लेटर टू गॉड। तो किसके बारे में कहा गया है? ए बेकर फ्रॉम गोवा। बी, कबाई मीन्स ए गाउन, सेकेंड ए लॉन्ग फ्रॉक, थर्ड हाफ पैंट और फोर्थ है ए शर्ट। तो यहाँ पर कबाई शब्द जो आया किसके लिए आया? एक लॉन्ग फ्रॉक। अगला है, इन ऑथर्स चाइल्डहुड व्हाट वाज द ड्रेस ऑफ द बेकर। बेकर के बचपन की ड्रेस क्या थी? फर्स्ट ट्राउजर, सेकेंड पैंट्स, थर्ड शर्ट्स एंड ट्राउजर्स और फोर्थ लॉन्ग फ्रॉक। यहाँ पर सही उत्तर है शर्ट्स एंड ट्राउजर्स। क्वेश्चन 10 का पार्ट बी, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिव बिलो। यहाँ पर आपके पाठ्यपुस्तक की किसी कविता का अंश दिया हुआ है। इस कविता को पढ़ करके आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। क्वेश्चन ए, नेम ऑफ द पोएट ऑफ अबव द पोएम। ऊपर दी गई पोएम के पोएट के नाम लिखना है। इसका सही आंसर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बी, व्हाट डिड क्रो शेक ऑन द पोएट। तो इसका सही आंसर है डस्ट ऑफ स्नो। सी, वेयर वाज द क्रो। फर्स्ट ऑन हेमलॉक ट्री, सेकेंड ऑन बनियान ट्री, थर्ड ऑन पीपल ट्री और फोर्थ नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर सही है ऑन हेमलॉक ट्री। क्वेश्चन 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 6। किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। एक प्रश्न 2 अंक का है। फर्स्ट है, वेयर वाज लेंचोज हाउस लोकेटेड। सेकेंड, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। थर्ड, व्हाट कंपेल्ड द यांट्स सीगिल टू फ्लाई। फोर्थ, व्हाई डिड एनी वांट टू कीप ए डायरी। फिफ्थ, व्हाई डिड वांडा पेट्रोन्स्की सिट इन द लास्ट रो ऑफ द क्लास। 6, व्हाट इज कूर्ग नोन फॉर। और 7th है, व्हाट डिड मिस्टर कीसिंग पनिश एनी। इन प्रश्नों के आंसर भी आप अच्छी तरह तैयार कर लें। हो सकता है इनमें से कुछ प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछ लिए जाएं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 12, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 2। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। फर्स्ट इज, व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर इन द पोएम फायर एंड आइस। अगला प्रश्न है, हाउ डज द फॉग कम। और थर्ड है, इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज हिज मूड। तो 3 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के आंसर आपको देने हैं। क्वेश्चन 13, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 2। 3 प्रश्न दिए गए हैं, 3 में से किन्हीं 2 के आपको उत्तर लिखने हैं। व्हाट वाज अनिल डूइंग व्हेन द थीप अप्रोच्ड हिम। थर्ड, व्हाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट इसेंट्रिक। क्वेश्चन 14, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स। यहाँ पर भी एनी 2 किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट वेयर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। सेकेंड, हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। थर्ड, व्हेन हर सन डाइज कीसा गोटामी goes from house to house what does the sea ask for। Question 15, compare the life of a tiger in a cage
and in a forest as described in the poem A Tiger in the Zoo in about 75 words. इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है कि एक शेर पिंजरे में और जंगल में उनकी लाइफ में क्या फ़र्क है, इसके बारे में 75 शब्दों में लिखना है. मेंशन 3 थिंग्स दैट ह्यूमंस डू एंड एनिमल्स डोंट इन अबाउट 75 वर्ड्स. आपको 3 ऐसी बातें लिखना है जो मनुष्य करते हैं और पशु नहीं करते. क्वेश्चन 16, व्हाई डज भोलीज मैरिज नॉट टेक प्लेस. 75 शब्दों में इसे लिखना है. अथवा हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल. इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको 75 शब्द में लिखना है. 3 अंक का प्रश्न है. तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज के इस कालखंड में हमने कक्षा 10वीं अंग्रेजी विषय के मॉडल क्वेश्चन पेपर की जानकारी आपको दी. आशा है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी. पुनः आग्रह है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए. साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे. तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ. तब तक के लिए नमस्कार. जय हिंद.